रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज डेट है 15 दिसंबर 2024 और दिन है आज संडे का दिन है। वीडियो को आप एंड तक देखें क्योंकि आज छुट्टी है सबकी, और एंड तक देखें, अपनी राय भी दें, बताएं उसमें अगर कोई आपके पास कोई अच्छी सजेशन हो, ताकि हम आपकी सजेशन को भी अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर सकें। तो आज आपको दोबारा बताएंगे बछड़ों को सर्दी के मौसम में आप घी कैसे दे सकते हैं या हम कैसे देते हैं। हमारा ये तरीका है, सर्दियों में घी हमारे पास जो आता है ये जमा हुआ होता है पैकेट के अंदर, ठीक है। पहले इसे नीम गर्म करेंगे आग के ऊपर, और ये पैकेट खोल के सारे इसमें डालेंगे। जब ये नीम गर्म हो जाएगा फिर इसे वनडे में मिक्स करेंगे, और फी जानवर 200 ग्राम घी उनको जाएगा, वनडे में मिक्स करके जाएगा, नाल में नहीं। अच्छा, जो भी है ना फार्म के अंदर आप जानवर देखते हैं, इनमें फार सेल के लिए नहीं होते। मुझे बड़े मैसेज आते हैं मुख्तलिफ जानवरों के, बछड़ों के स्क्रीनशॉट बना के व्हाट्सएप के ऊपर के तारक भाई अच्छी तरह साफ़ की हुई पैकेट हूँ कि तारक भाई ये वाला जो है ना कितने का है, ये सेल कर दो। तो ऐसी बात नहीं होती। ये हमारे पास अमानते हैं, पलाई का हम काम करते हैं। पाकिस्तान भर से हमारे पास जानवर हैं दोस्तों के, और ईद के ऊपर हम इनको डिलीवर करते हैं। ये उनके घरों में चले जाते हैं। हमारा काम सिर्फ इनको पालना है। ये हमारे है नहीं, हमारे इसमें 1-2 बछड़े ही हैं छोटे छोटे, तो वो हमने बेचने नहीं है अभी। अगर कोई फार सेल के लिए होता है तो उसकी हम अलग से वीडियो लगाते हैं, या फिर मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर या ऐसे मतलब किसी जगह पे मैं ऊपर लिखता हूँ कि फार सेल है, ठीक है। और कई दोस्त मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि तारक भाई आप नाल के ज़रिए घी क्यों नहीं देते। नाल के ज़रिए घी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है जो जानवर खुद खा ले। एक तो आपका टाइम भी बचता है, दूसरे नंबर पे उसको उथू आने का जो है ना वो डर नहीं होता। बड़े सुकून से जानवर जो है खाता है, और उसके फेफड़ों में जाने का वो कोई टेंशन नहीं होती, तो बड़े सही है। और फिर कई दूसरा सवाल कई लोग ये भी करते हैं कि कितना देते हैं बछड़े को। बछड़े का इनकार नहीं है, आपका ही है। किलो दे दें वो तो भी आपको कोई इतराज़ नहीं करेगा, आप 10 किलो दे दें तो भी इतराज़ नहीं। जितना ज़्यादा देंगे उतना ही फ़ायदेमंद है, लेकिन हर बंदे ने अपना बजट देखना होता है कि मेरा बजट कहाँ पे जाके ठीक होगा, कहाँ जाके मुझे मतलब मैं अफोर्ड करता हूँ। अभी कई दोस्त हमारे फार्म में उनके जानवर हैं, वो तो वनडे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे हम पोर्टल लेके आते हैं, जर्मनी के या चाइना से या किसी दूसरे मुल्क के, उनके मुख्तलिफ़ जगह से आते हैं। उनका वंडा अगर हमारा फ़र्ज़ करें 100 रुपये किलो वंडा है, तो उनका 250 रुपये किलो वंडा तैयार होता है। तो ये तो अब हर बंदा इतना अफोर्ड नहीं ना करता। बच्चियाँ और गाय और भी हैं जानवर उनके हमारे पास। तो कहने की बात है कि ये आप दे दें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, बेहतरीन चीज़ है। तो हम फ़िलहाल डेली बेस के ऊपर 200 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन जब हमें लगे कि ये गोबर के साथ इसका वेस्ट हो रहा है, देखिए यार गोबर के साथ वेस्ट हो रहा है, तो फिर हम इसको रोक भी देते हैं 1-2 दिन के लिए, नागा करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा 200 ग्राम ही देते हैं। ये जी एक देश की जो है वो गर्म हो गई है। ये तरीका है, पूरी तफसील आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और अगर आपके पास इससे कोई बेहतर तरीके हों या कोई आप मशवरा देना चाहें तो वो लाजमी दें, ताकि हम उसे अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर लें और हमारा काम भी बेहतर हो जाए। दुआएं देंगे इंशाल्लाह आपको। अब जी आगे सिलसिला शुरू होगा। ये नए सिरे से दोबारा खोलेंगे, पूरा करेंगे, 200 ग्राम की एवरेज बनाएंगे, और ये जी वही तरीका है। जी आना शुरू हो गया इसमें। चंगी तरह
आना चाहिए उधर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ चाल टुटना जाएगी वो भी पा दी भाई जब कोल ही रही हो बाहर ना निकल जाओगे लो आप माशाल्लाह आगे की होगी कई दोस्त हमें नए देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर मेरा DGF लाइफस्टाइल के नाम से पेज है और काफ़ी वायरल है आजकल यूट्यूब के ऊपर तो मतलब कोई रेटिंग नहीं मिलती हमें इतनी बस जिनके बछड़े हैं वही दोस्त वो गिनती के वही देखते हैं उसके ऊपर एक बंदा नहीं देखता कभी कभार देखता है कोई तो फेसबुक के ऊपर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वीडियो लगती है वो लाखों में जा रही है हज़ारों में लाखों में इस तरह से ना मतलब अच्छी आ रही है हज़ारों में तो रहती है कोई दोस्त अगर मुझे फेसबुक के ऊपर भी करना चाहे लाइक तो वो कर सकता है मेरे पेज को और दूसरा जो है ना कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप जो नए होते हैं ख़ासकर वो ये बात करते हैं कि आप जब मिक्स करते हैं ना तेल और वंडे को जैसे ये भी हो रहा है आपके सामने वो कहते हैं कि नीचे मट्टी लग गई और ऐसे फिर आप जानवरों को दे रहे हैं नीचे को प्लास्टिक बिछाना था तो क्योंकि वो रेगुलर देखते नहीं ना वो इसलिए उनको पता नहीं है जो दोस्त हमें रेगुलर देखते हैं ना उनको तकरीबन आइडिया है हमारी ये जो जगह है ना यहाँ पे हमारा सिर्फ वंडा ही मिक्स होता है वंडा सब्ज़ चारा या जो भी हमने जानवरों को खिलाना हो ना फीड वो इस जगह के ऊपर ही हम ला के उसको मिक्स करते हैं ये साफ़ सुथरी रहती है ये अभी देखें देखिए ये अरशद भाई और देखें इनका जूते भी नीचे उतार के आते हैं तो यहाँ पे फिर हमारी ये चीज़ें सारी मिक्स होती हैं फीड का ही काम होता है इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती ना मट्टी नीचे इसके फर्श लगा हुआ है बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह है अगर कोई मट्टी वट्टी हो तो फिर हम इसे साफ़ कर लेते हैं इसलिए यहाँ पे ये फिर हम बग़ैर प्लास्टिक की शीट के इसको मिक्स करते हैं तो ये जी घी का हो रहा है मिक्स करने का काम अभी ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा सारा वंडा और घी यार ले यार इधर भी नहीं बंदा जो मोटा होंदा ना हाँ ये जी माशाल्लाह देखें बस ये प्रोटोकॉल है अब इसे हमने इस तरह से तकसीम करना है कि सारे जानवरों के आगे ना तकरीबन ये चला जाए बराबर अच्छा एक और चीज़ है जब 3 किलो हमारा पूरा हो जाएगा ना फी जानवर का फिर हम इसमें से जानवरों को शॉर्ट लिस्ट करेंगे जो छोटे जानवर हैं जिनका 3 किलो की बात है उनको 3 किलो देने के बाद उनका फिर हम घी रोक देंगे फिर 5 किलो वाले जो हैं और इससे ऊपर वाले उनको देंगे फिर 5 किलो पे ब्रेक लगा के फिर छांटी करेंगे कई दोस्तों का 10-10 किलो का हमें ऑर्डर है कि हमारे बछड़ों को 10-10 किलो देना है फिर उनको जाता रहेगा तो ये हो गया जी अच्छा जी ये सारे बछड़े इस साइड पे आ गए और नई जगह पे आने की वजह से इन्होंने खाया कम है ये लगे हुए मस्ती में कोई इधर कोई उधर ऐसे मैंने उधर आउंगे चलो जी ये जी जा रहे हैं माशाल्लाह ये देखें थोड़ा थोड़ा इन्होंने ना फिर थोड़ी खाई है अभी ये लगे हुए नीचे जगह बहुत खुश्क है ना वहाँ जगह गीली हो जाती थी ना धूप की वजह से धूप कम आती थी इस वजह से वहाँ पे नीचे गिल रहती थी ना जगह गीली रहती थी तो इनकी हमने जो जगह चेंज करवा के इस पुतली के ऊपर कर दिया इनको और जगह भी खुश्क है और यहाँ पे धूप आती है ये जी मोहसिन साहब का माशाल्लाह और अदनान साहब का ये जी ये आगे कामरान साहब के ये जी माशाल्लाह
ये जी फैसल साहब का और चौधरी रहमत अली साहब का नुकरा। ये माशाल्लाह। ये आ गया जी शरोज साहब का, महमूद साहब और हबीबुर रहमान साहब का। ये दानियाल साहब का मुल्तान से, और ये कलीम साहब का माशाल्लाह जी। ये माशाल्लाह खुली। और ये देखें जी जो जानवरों को डाल दिया है वो माशाल्लाह खाने में लग गए। और इस तरह जानवर जो खाएगा वो उसको जिस्म को लगेगा भी। ये जी सब्ज़ चारे वाले आ गए अशरफ साहब के। ये जी सब्ज़ चारे वाले 6 बछड़े, इस खुली पे 6 बछड़े हैं। अच्छा, ये किसी से सलाह मशवरा नहीं करते खाएं ना खाएं, क्योंकि ये रहते सब्ज़ चारे पे, ये धड़ाधड़ खाएंगे। अभी बाकी फार्म में जब हम देंगे ना खाने के लिए, उसमें बछड़े नखरे से खाएंगे। जैसे ये अभी इस खुरली पे खड़े ना, ये देखें अभी नखरा वखरा है, क्योंकि ऑलरेडी वंडा खा रहे हैं और रज के खा रहे हैं माशाल्लाह। तो ये प्रोटोकॉल सिर्फ इनको शाम को मिलता है जब हमने घी देना होता है, या फिर सरसों के तेल का जब मौसम होता है तो उसमें देता है। अच्छा, ये 4 ये और 2 इसके आगे फिर बड़े वाले आ जाएंगे, ठीक है, वो नखरे से खाएंगे। ये जी हसन साहब का आ गया। ये आ गया जी हसन साहब का, और मलिक शबीर साहब का। ये जी मलिक शबीर साहब का। ये जी खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। ये जी राना खावर साहब का। ये जी अदनान साहब की फ़ीमेल और मोहम्मद इंसाफ साहब का बछड़ा। और ये आ गया हुज़ैफ़ा साहब का और लियाकत साहब मस्कत से। ये जी माशाल्लाह। ये जी उधर हमने किए ना, ये वो वाले बछड़े हैं हमारे। बा वैसे रखिए, कोई रौला नहीं, बाई सेट कर देना बा। वंडा उन्होंने मुँह अगे जाना चाहिए, वो खा लेंगे। कोई नहीं बाद सेट कर देना ना, एक दफ़ा वंडा वो खुरली जो खा ही लेंगे। सारे दोस्त इत्मीनान रखें, कोई एक जानवर ऐसा नहीं है जिससे हम घी नहीं दे रहे। कई मुझे मैसेज करके पूछते हैं सर कि भाई हमारे बछड़ों को भी दे रहे हैं, कुछ सबको दे रहे हैं, सबको। लेकिन जिनसे बात है 3 किलो की, 5 किलो की, वहाँ पे जाके फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। फिर जो हमारे 5 किलो खाने वाले हैं फिर उनको देंगे, फिर 10 वाले रह जाएंगे। बस यही होगा। ये आ गया सबका, सब बच्चे ये खा चुके हैं, ये और के इंतज़ार में हैं। ये देखें कि भाई और ले। चलो जी, मैं सारे फार्म की वीडियो बनाता हूँ ताकि सारे दोस्त अपने अपने बछड़े देख लें, और ताकि आपको पूछना ही ना पड़े। और आप सारे दोस्त सारी मेरी मुकम्मल वीडियो देखें भी पूरी की पूरी, चाहे आप मुझे फेसबुक पे देख रहे होते हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर, पूरी भी देखा करें। ये जी दोनों हो गए अख्तर साहब के मर्दान से, ये साहिद साहब का हैदराबाद सिटी से, और आसफ जट साहब का। ब्राह्मण और गज़ल और ये अशरफ साहब की माशाल्लाह, ये अलादीता साहब की, इनको जो है वो हमने घी मिक्स करने के बाद जो है वंडा दिया है माशाल्लाह। ये सारे जानवर को जो है ये दे दिया हमने A to Z। फार्म के ऊपर जितने भी माशाल्लाह जानवर बछड़े हैं हमारे,
उन सब को हम दे रहे हैं, किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा हमने। तो जो दोस्त जितनी दोस्तों ने हमें परमिशन दी है कि आपने हमारे बछड़े को 3 किलो देना है, 5 किलो देना है, 10 किलो देना है, उस हिसाब से हम देंगे। अभी तो फ़िलहाल चल रहा है सबका। और जब 3 किलो वाले जो है उनकी फ़ी का 3 किलो चला जाएगा तो उसके बाद जो है वो हम इनको शार्ट के साइड पे कर देंगे, फिर उनका घी बंद हो जाएगा। और जो दूसरे जानवर हैं हमारे जो 5 किलो वाले हैं फिर उनको और 10 किलो वाले चलेंगे। उसके बाद जो है जो 5 किलो वाले पूरे हो जाएंगे तो फिर 5 किलो वाले भी बंद हो जाएगा घी उनका। और उसके बाद जो है वो फिर हम 10 केजी वाले जो हैं उनको देंगे। और जब